राधे राधे भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे गर्ग संहिता से गोलोक खंड 15 अध्याय का दूसरा भाग। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए तब प्रमुदित हुए महामती नंद राय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृत्य माना। तदंतर ज्ञानी शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभान जी की पुरी में पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा मेखला से युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्मा की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की सी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभान जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पाद आदि के द्वारा उन ज्ञानी शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महानु वृषभानुवर इस प्रकार बोले। वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं। जो इसके अनुरूप शोग वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़ के यमुना जी के तट पर गए। वहां एक निर्जन एवं अत्यंत सुंदर स्थान था, जहां कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की कल कल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु को बैठाकर धर्मज्ञ मुनिंद्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी बोले, वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक धाम के स्वामी परात्पर तथा साक्षात परपुरुषोत्तम हैं, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु ने कहा, महामुने, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोप और वृषभानु
आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। श्री विशुभानु ने कहा, द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। गोपवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की बल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोप गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो, वैसे ही समस्त गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियां उनका साक्षात दर्शन करती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री विशुभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपति बोले, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुने, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहां भगवान नारायण के श्री मुख से मैंने शाम वेद का यह सारांश सुना है। रकार से रमा का, आकार से गोपियों का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज हैं। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। इसलिए विज्ञजन श्री राधा को परपुरुषोत्तमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भार्या सहित श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार विशुभानु ने ज्ञानी शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनिंद्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे। अस्तु। राधे राधे भक्तों, हमारी यह श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा आप सबको कैसी लग रही है? कृपया कमेंट कर कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर बताएं। धन्यवाद भक्तों। राधे राधे।